श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज के इस अंक में हम स्मरण करते हैं रानी बालाबाई जी का पावन चरित्र। बालाबाई जी बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी राठौड़ के पुत्र राव लूणकर्ण जी की पुत्री थी। बाल्यकाल से ही ये बड़ी भक्तिमती थी। विक्रम संवत 1564 में आमेर महाराजा पृथ्वीराज कछवाहा से इनका विवाह हुआ। विवाह के पूर्व ही इन्होंने श्री कृष्णदास तिहारी जी महाराज से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले ली थी। पृथ्वीराज गलतागादी जयपुर के कनफटा योगी चतुरनाथ की सिद्धाई से प्रभावित होकर के उनके शिष्य हो चुके थे। उन्होंने चतुरनाथ के अनुरोध करने से बालाबाई जी को भी उनकी शिष्या बनवाना चाहा, पर बालाबाई सहमत नहीं हुई। राजा का अधिक दबाव पड़ने पर उन्होंने तिहारी जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना की कि वे जयपुर पधार करके इस समस्या का समाधान करें। तिहारी बाबा जयपुर आए और उन योगियों को सिद्धाई में परास्त करके वहाँ से भगा दिया और पृथ्वीराज को भी अपना शिष्य बना लिया। फिर तिहारी जी ने अपना आसन गलतागादी में जमाया। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात उन्होंने वहाँ से जाना चाहा, पर बालाबाई जी ने अनुनय विनय करके उनको रोक लिया। उनकी धुनी अपने महल में लगवाई और अपनी सेवा से प्रसन्न करके वचन ले लिया कि वे जब तक न कहें वहाँ से कहीं जाए नहीं। अब शिष्या के प्रेमाधीन हो तिहारी जी बहुत दिनों तक वहाँ रहे, पर उनका और अधिक वहाँ रहना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें भक्ति का प्रचार करके संसार के अन्य जीवों का भी उद्धार करना था। तो उन्होंने बालाबाई जी से छुटकारा पाने के लिए एक लीला रची। एक दिन वे नृसिंह भगवान के मंदिर के जगमोहन में बैठे कीर्तन कर रहे थे। राजा और रानी भी वहाँ उपस्थित थे। कीर्तन समाप्त करके उन्होंने सहज भाव से कहा, अब जा रहा हूँ। तो रानी समझी कि धुनी पर जाने को कह रहे होंगे, तो उन्होंने भी कह दिया, ठीक है महाराज पधारो। अब रानी का इतना कहना था कि वे वहाँ से चल दिए और द्वार पर जाकर के अंतर्धान हो गए। पीछे जब उन्हें धुनी पर नहीं देखा तो रानी को शंका तो हो गई। उन्होंने सारे जगह पर खोज करवाई, कहीं नहीं मिले। तो उनसे और राजा से उनका वियोग सहन न हुआ। दोनों अन्न जल त्याग करके पड़े रहे। तब तिहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम लोग दुख न करो, मेरे चरण चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ियों पर पड़ गए हैं उनका नित्य दर्शन करके उनका चरणोदक ग्रहण करो और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख मान करके भगवत भजन करो। जब अन्न जल ग्रहण करो, तुम्हारे अन्न जल त्याग करके पड़े रहने से मुझे कष्ट होता है। तो राजा रानी संतुष्ट हुए और गुरुदेव के आदेशानुसार भजन पूजन में ध्यान लगाने लगे। गुरुदेव के चरण चिन्हों का भजन पूजन करते करते राजा रानी दोनों ही सिद्ध हो गए। रानी की सिद्धाई का तो पता चला एक विशेष घटना से। एक बार राजा पृथ्वीराज दलबल सहित नर नारायण का दर्शन करने बद्रिकाश्रम गए। अब रानी को पीछे छोड़ गए। रानी की भी भगवत दर्शन की उत्कंठा जागी। तब संकल्प करते ही वे राजा से पूर्व नर नारायण के मंदिर पहुंच गई। राजा जब मंदिर में पहुँचे तो वे पहले से उनके सामने उनकी ओर पीठ किए हुए दर्शन कर रही थी।
राजा को क्या पता कि वे उनकी रानी हैं। उन्होंने कहा, भाई जी जरा बगल में हो जाइए, मैं भी दर्शन कर लूँ। रानी वहाँ से थोड़ी हटी बगल की तरफ, तो उनकी एक झलक उन्हें दिखी। उन्हें लगा कि यह तो रानी है, पर इसे असंभव जान करके उन्होंने ध्यान उधर से हटा लिया कि रानी यहाँ थोड़ी पहुँची होगी, और फिर तन्मय हो गए, नर नारायण के दर्शन करने लगे। रानी जैसे बद्रिकाश्रम गई थी वैसे ही वापस लौट आई। राजा के पहुँचने के बहुत पहले आमेर पहुँच गई। जब राजा लौटे तो उन्हें प्रणाम करके उन्होंने कहा, आप नर नारायण के सामने मुझे बाई ही कह करके पुकारें और मेरे प्रति वैसा ही भाव रखें जैसा बाई के प्रति रखा जाता है। नर नारायण के सामने नर नारायण की इच्छा से हुआ ये नया रिश्ता कभी टूटे नहीं। अब तो महाराज राजा को यह जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस महिला से उन्होंने मंदिर में बगल में हो जाने को कहा था वह तो उनकी रानी ही थी। वे समझ गए कि रानी पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा हो चुकी है और वे सिद्धावस्था प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक रानी से अपना नया रिश्ता स्वीकार किया और अंत तक उसे निभाया भी। नया रिश्ता दोनों को विशेष रूप से सुखद और भगवत भजन में अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज ने राजा रानी को अपने स्वपूजित श्री नृसिंह रूप सालग्राम जी दिए और आशीर्वाद दिया, जब तक नृसिंह पौली में तब तक राज झोली में। अर्थात जब तक नरसिंह भगवान मंदिर की देहरी के भीतर रहेंगे तब तक राज उन्हीं की वंश परंपरा में रहेगा। तब पृथ्वीराज ने आमेर की पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया, उसमें नृसिंह देव को विराजमान किया। वह मंदिर नृसिंह बुर्जा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। नृसिंह रूप सालिग्राम जी को मंदिर की देहरी के बाहर कभी नहीं लाया जाता। उनकी पूजा सेवा आरती देहरी के भीतर ही हुआ करती। आरती के पश्चात पुजारी सिंहासन से संपुट उठा करके देहरी के भीतर से ही भक्तों को दर्शन करा दिया करते। तो सालिग्राम जी जब तक देहरी के भीतर रहे, मुसलमान बादशाहों का आतंक और उनके पश्चात अंग्रेज़ों की कुदृष्टि रहते हुए भी इस राज्य का कुछ बिगड़ा नहीं। पर देवयोग से एक बार किसी ने स्वर्ण संपुट सहित सालिग्राम जी को चुरा लिया और चोरी का पता लग गया। ठाकुर भी मंदिर में आ गए, पर एक बार देहरी से बाहर हो चुके थे। इसलिए भारत की आज़ादी के बाद जब सभी राज्यों का भारत में विलय हुआ तो आमेर अर्थात जयपुर का भी विलय हो गया। आमेर राज्य में वर्तमान जयपुर, इसमें वैष्णवता का बीजारोपण करने का श्रेय जो है बालाबाई जी को ही है। आमेर के पुराने महल में जिस स्थान पर वे भजन करती थी वह आज भी प्रसिद्ध है बालाबाई की साल के नाम से। उनके राजघराने में आज तक जितने मांगलिक कार्य होते हैं उनका शुभारंभ वहीं से होता है। बालाबाई जी के 12 पुत्र हुए, जिनके वंशधर जयपुर में 12 कोठड़ियों के नाम से जो है प्रसिद्ध है। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।